हाय, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की इस लाइव में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। न्यूज पॉजिटिव, यस, न्यूज पॉजिटिव, गोल्ड नेगेटिव। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए ठीक है, सब कुछ ठीक है। इसके पहले एक लाइव स्टार्ट करें। अब नील मेरे स्टूडियो में बैठा बाजू में, तो आवाज घुमाएगी तो मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ये लाइव अगर आप देख रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्पस है एजुकेशन, आप लोगों को एजुकेट करना। ये अगर यूट्यूब पे भी देख रहे हैं तो आप प्रॉपर तरीके से इसको अप्लाई करें अपने डे टू डे लाइफ में, और कोशिश करें कि सीख के और प्रॉपर तरीके से एंट्री का प्लान करें, एग्जिट का प्लान करें, सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट का प्लान करें, और अपनी जिम्मेदारी पर ट्रेड करें। कोशिश करें कि मार्केट में जितना अपने आप को एजुकेट कर लेंगे आप, तो इस इंडस्ट्री में आप स्कैम से बच जाएंगे। तो स्कैम बहुत ज्यादा स्कैम हो रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है। एंड थैंक यू सो मच। एंड चलिए देखते हैं आज की एनालिसिस क्या है। गौस ने हैंड रेस किया है, बोलो क्या हालचाल। चलो गौस से स्टार्ट करते हैं, फिर गौस ने हैंड रेस किया है तो वेयर इज गौस? यस गौस। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। Good evening, all of you members. Please clear me. My voice is यस, clear or not? वॉइस 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 बिल्कुल क्लियर है। मैं साउंड खोल लेता हूँ। और यस, Yeah. Thank you so much. सर आज का जो 6 PM का जो डेटा था, तो हम लोगों ने जो प्रेडिक्शन किया था सिर्फ 5 मिनट के पहले, तो मेरे राइट। साथ टीम थी नील और आदित्य। तो सिर्फ 5 मिनट में हम लोगों ने डेटा निकाला इसको कि गोल्ड के साथ क्या होने वाला है। तो हम लोगों ने जो गोल्ड पे बैठा सेल कॉल्स पे, तो टोटली हो गए $20 के प्रॉफिट। तो ये खुशी की बात है। तो मैंने शेयर किया। तो थैंक यू सो मच फॉर माय टीम टू बिलीव अस। सर जैसे कि डेटा के पास हम जाते हैं कोर पीपीआई डेटा, मतलब सर्विस एंड प्रोडक्शन पे, गुड सर्विस एंड प्रोडक्ट जो एक्सक्लूडिंग हुआ फूड फैक्ट्री एंड एनर्जी पे। तो यहाँ पे जो प्रीवियस का फोरकास्ट था 0.3%, एंड एग्जैक्टली जो फोरकास्ट चल रहा था 0.2%। मतलब यहाँ पे फोरकास्ट में ये बता रहा था कि जैसे कि सीपीआई डेटा के अनुसार, जैसे कि सीपीआई डेटा हम लोगों को इंडेक्स पे नेगेटिव हुआ, तो इसके अनुसार फोरकास्ट चल रहा था 0.2%। मतलब जो सर्विस एंड फूड सर्विस थी इसको घटाया गया है, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ, उल्टा हो गया, प्रिडिक्शन 0.4%। तो यहाँ पे सर्विस ठीक थी। एंड सेकेंड सर्विस है पीपीआई पर मंथ। तो यहाँ पे प्राइस फिनिश्ड गुड सर्विस, जैसे कि वो प्रोडक्ट बन के बाहर आता है जिसको उसका प्राइस कंसिडर जैसे कि सर्विस के दौरान। सो ये दोनों डेटा एक एक रिलेटेड है। जैसे कि दोनों डेटा पॉजिटिव हो गई तो इंडेक्स के लिए एक अच्छी न्यूज हो गई, तो गोल्ड के लिए एक नेगेटिव न्यूज हो गई। तो हम लोग को यहाँ पे सुबह से लगातार मार्केट ऊपर नीचे गिरते हुए आ रहा था। तो यहाँ पे रिटेल शेयर्स को बहुत मार रहा था, जैसे कि ऊपर जाता है एसएल खाता है और नीचे आता है। तो यहाँ पे एक कंटिन्यूअसली एक स्ट्रांगली बेरिश मूवमेंट हम लोगों को दिया है। तो हम लोग यहाँ पे सेल हम लोग कर सकते हैं एज इज सपोर्ट पॉइंट। आई एम नॉट कंफर्म टू टेक ए सेल कॉल्स, लेकिन हम लोग यहाँ पे सोच सकते हैं सेल कॉल के लिए, लेकिन पुल बैक के बाद विथ प्रॉपर एसएल। तो ये रहा आज का एफए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे। थैंक यू सो मच गौस। चलो अगर आप लोग को गौस की एनालिसिस पसंद है तो एक बार थैंक यू बोल दो आप लोग। गोल्ड जो होता है, कल मॉर्निंग से इवन कल लास्ट नाइट से ही गोल्ड का एक मोमेंट कल हमने देखा कि एक अच्छा मोमेंट देखने को, $40-45 का मोमेंट हमको कल देखने को मिला, है ना। और ये एक मोमेंट देखने को मिला ऑलमोस्ट, जहां हम लोगों ने, अगर आपको याद होगा, एक एरिया का डिस्कशन मैंने आप लोगों से किया था, और ये स्ट्रक्चर भी आपको बना के दिया था मैंने। एंड वो था ये स्ट्रक्चर। ये इसलिए बताता हूँ कि एसएमसी का पावर बताता हूँ आप लोगों को, और बहुत सारे लोगों ने लिखा भी था पावर ऑफ एसएमसी। ये हमारे पास एरिया था जो कि पूरा का पूरा ऑटो ब्लॉक का एरिया था हमारे पास, है ना। ये जो कैंडल है, ये हमारे पास ये ऑटो ब्लॉक की कैंडल थी, राइट। इसके लिक्विडिटी पूरी स्वीप किया। ये आपके कल के परसों के लाइव में मैंने बता चुका था, ये आप लोग जाके लाइव में देख भी सकते हैं। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर पूरा नेगेटिव बन गया था, यहाँ पर जाने के बाद रिजेक्ट हुआ, क्योंकि एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिला था 78 से आसपास, 79 के आसपास सीधा ये गया था। एक मिनट, ये करीब करीब 2425 तक, है ना, यहाँ तक गए। तो एक बड़ा मूवमेंट $45-46 का कल हमको मूवमेंट देखने को मिला। उसके बाद में जब भी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट एरिया पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम के जब ऑटो ब्लॉक बढ़ रहा था, जिनको ऑटो ब्लॉक को आइडिया है निकालने की, तो वहां से मार्केट रिजेक्शन था। मार्केट ने जब रिजेक्शन हुआ तो छोटे टाइम फ्रेम में भी इसने कंफर्म कर दिया था हमको, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ही इसने कंफर्म कर दिया था रिजेक्शन हुआ, अगली कैंडल में रिजेक्शन का टाइम। तो ये कल इवनिंग में, रात में ही से रिजेक्शन हो चुका था, फिर रिटेस्ट के लिए गया, उसके बाद मार्केट पे नीचे की तरफ मूव किया, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम कम था। एंड आज दिन भर का स्ट्रक्चर भी अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर पूरा था। और मैं हमेशा एक चीज और बात करता हूँ, हमेशा एक मिरर इमेज की। एंड मैंने एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मॉर्निंग में जो चार्ट शेयर किया था, मैंने आपको यही बना के दिया था। किसी ने पूछा भी था, सर ये क्या है ना, ये एक एरिया था, ये क्या था, मैंने उनको रिप्लाई भी किया था क्या चीज है। दूसरी चीज, हमारे पास जो नीचे का जो एरिया था,
इसको मैं बोलता हूँ मिरर इमेज। हमेशा इस तरह की चीजें बनती है तो हमेशा आगे जाके, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं होता तो मार्केट यहाँ से गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक मिरर इमेज बनती है सीधा यहाँ तक कि जो ये जो एरिया था दैट इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट का एरिया था। हमको समझना है, एनालिसिस समझना है हमको। अभी हम वाई पे बात करते हैं। तो ये एक एरिया है जो कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ये इस एरिया के अंदर में। और ये जब भी मार्केट ऐसा बनता है तो एक मिरर इमेज देखने को मिलती है। और मिरर इमेज के लिए मैं हमेशा एक रेडीमेड टूल्स यूज करता हूँ जो कि मैं बताता हूँ आप लोग को, बहुत दिन से यूज नहीं किया मैंने। ये शायद पता नहीं, आप आई डोंट नो कि आपके फ्री वाले में अवेलेबल है कि नहीं है। तो ये इसको अगर आप देखें, इसको बोलते हैं विजिबल रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल करके एक इंडिकेटर्स है। इस इंडिकेटर्स में कुछ ना आपको ये बाय का सेल का कोई सिग्नल्स नहीं देगा, ना ही मैं सिग्नल के लिए यूज करता हूँ, ना ही मैं रिकमेंड करता हूँ। ये आपको एक चीज बताएगा, आपको ये आपको क्या बताएगा, ये आपको एक चीज बता देगा कि मार्केट में वॉल्यूम कहाँ कहाँ है और कहाँ नहीं है। तो अगर आप इस चीज को देखेंगे अगर, तो ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। पूरा का पूरा क्या है, खाली पड़ा हुआ एरिया है। देख रहे हैं आप। तो जिस तरीके से अगर ये खाली पड़ा हुआ है तो मार्केट हमको नीचे की तरफ मूव करता दिखेगा। न्यूज भी उस तरह से सपोर्ट कर रही है हमको ना, न्यूज भी हमको उस तरीके से सपोर्ट कर रही है। तो इसको बोलते हैं ये तो यहाँ पर कुछ सपोर्ट ही नहीं है इसको। यहाँ पर ये यहाँ से गिरा, अब इस एरिया में आया, इस एरिया से सीधा ये नीचे, यहाँ पर कोई सपोर्ट ही नहीं दिख रहा हमको। दूर दूर तक कोई सपोर्ट नजर नहीं आ रहा हमको यहाँ। जब दूर दूर तक सपोर्ट नजर नहीं आ रहा तो मार्केट हमको फिर सपोर्ट का जो एरिया है वहां पर हमको आते दिखेगा मार्केट। अब वो चाहे वो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में चेक करें आप, या फिर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चेक करें, तो आपको एरिया एक ही नजर आएगा। और ये जो एरिया था ये पूरा का पूरा खाली है, कोई भी सपोर्ट नहीं। सपोर्ट अभी कहाँ है, यहाँ पर दिखाएगा आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में। देखिए ये जो आपको एरिया दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ लिक्विडिटी अवेलेबल है, कहाँ पर डिमांड बैठी हुई है। तो ये एक है, इससे एक रेफरेंस ले सकते हैं आप कि मार्केट में। और मैं हमेशा बात करता हूँ कि मार्केट में जब भी इस तरह का मूवमेंट होता है, ये जो मूवमेंट हुआ है, इसकी मिरर इमेज बनती है सामने। मिरर इमेज का मतलब होता है जैसे हमें सामने भी वैसा देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड मिरर इमेज। ये मेरे बेसिक से मेरे ख्याल से गोल्ड वाली सीरीज में पढ़ाया मैंने। जिन्होंने गोल्ड सीरीज मेरी कंप्लीट कर ली होगी उनको दिख जाएगा बेसिक में ये, राइट। तो फिलहाल ये गोल्ड की कंडीशन है भी हमारे सामने में, ठीक है। तो फिलहाल अभी गोल्ड डाउन जा रहा है और न्यूज भी नेगेटिव है, तो आप लोग एंजॉय करिए। थोड़ा करेंसी को देख लेते हैं। एरिया यहाँ पर है, ये लास्ट एरिया है, 2380 वाला एरिया है जो कि प्रॉपर सपोर्ट का एरिया है। बाकी ये जो एरिया यहाँ पर अभी ट्रेवल कर रहा है, ये एक एरिया है जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि दैट इज द, अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये जो एरिया है ये है आरबीएस का एरिया ना, रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट का एरिया है। जहाँ पर मैंने आपको चार्ट बना के भेजा था ना, आरबीएस, एक आरबीएस भेजा था मैंने, एक मतलब पीडीएच भेजा था, शॉर्टकट लिख दिया था मैंने। पीडीएच मतलब प्रीवियस डे हाई। कुछ लोगों ने पूछा भी था मेरे से, पीडीएस मतलब प्रीवियस डे, कल का हाई। प्रीवियस पी मतलब प्रीवियस, डी फॉर डे और एच फॉर हाई, प्रीवियस डे हाई। थोड़ा सा कैलकुलेटिंग है ना। एंड आरबीएस पूछा था रेसिस्टेंट बिकम, रेसिस्टेंट क्या है समझो। ये जो एरिया है ये रेसिस्टेंट का एरिया है ना। और रेसिस्टेंट यहाँ पर क्या काम कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है ना। ये आपका आर का एरिया हो गया, ये आपका एस का एरिया हो गया। तो रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट, दैट इज कॉल्ड आरबीएस। मैं लिखता हूँ आरबीएस, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दैट इज आरबीएस, राइट। बढ़ते करेंसी की तरफ। करेंसी के अंदर भी अगर हम यूरो के अंदर देखें तो यूरो में एक बहुत अच्छी चीज अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे। यूरो हम लोग को जो है एक लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा बुलिश नजर आ रहा है। मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा नजर आ रहा है। और हम लोग इसको चेक करते हैं वीकली के अंदर में। तो गॉस की नजर पड़ी, गॉस ने मुझे इंडिकेट किया कि सर वीकली में देखिए इसको। तो वीकली में अगर हम इसको देखें, तो अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो थोड़ा सा हम लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखना हमको जरूरी होता है। तो वीकली में अगर हम देखेंगे तो ये देखो बैक टू बैक 3 कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बन रही है अप डायरेक्शन में। और ये एरिया ये भी टूटने वाला था, मतलब अगला जो एरिया है वीक के हिसाब से, आने वाले वीक में हमको ये मार्केट यहाँ दिख सकता है, जो मैंने लगाया है ना, जो मैंने आपको देखा ये लगाया ना, आने वाली वीक में हमको जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बेस्ट है। तब इसको मैं, अगर मैं 4 आवर में कन्वर्ट कर दूं, डे में करता हूँ पहले, तो मैं इसको डेटा छोटा करता हूँ। 4 आवर में कन्वर्ट कर दिया मैंने। 4 आवर में कन्वर्ट किया तो ये एरिया है जो कि रेसिस्टेंट के एरिया है हाईली। अगर हम इसमें ट्रेड का प्लान करते हैं इसमें पुल बैक से, तो ये हमारा एक हफ्ते का 2 हफ्ते का ट्रेड यहाँ तक हो सकता है, जो कि आपको काफी अच्छा, जैसे आपका लॉट साइज है उस लॉट के हिसाब से प्रॉफिट दे सकता है आपको, और आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से हो, ये इस तरीके से। तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। छोटे टाइम फ्रेम में जाके जो पुल बैक, जैसे ये पुल बैक अभी आ रहा है, पुल बैक से यहाँ से उठा सकते हैं वेट करके, हफ्ता 2 हफ्ते के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं आप, एंड यू विल गेट गुड। क्योंकि वीकली के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, इवन मंथली में भी देखेंगे तो मंथली में भी स्ट्रॉन्ग है।
तो जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग की प्लानिंग करते हैं तो हमको थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम देखना पड़ता है, तो बड़े टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है उस पर्टिकुलर करेंसी के अंदर में, राइट। तो फिलहाल वीकली में स्ट्रॉन्ग है। और ये जो एरिया है अगर आप देख रहे हैं, ये जो एरिया है, अभी एरिया ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि टूट जाएगा एरिया, ये टूटा तो ये इससे ये जो वीकली का जो पीवाई का एरिया है, ये जो एरिया है वीकली का पीवाई, यहाँ मार्केट आपको देखने को मिल सकता है। ऑर्डर ब्लॉक एंड पीवाई इम्बैलेंस सब कुछ है यहाँ पर, और ये पूरा का पूरा ये ऑर्डर फ्लो बना हुआ है, और ये पूरी तरह से मिटिगेट नहीं हुआ है। यहाँ तक गया था तो ये इम्बैलेंस मिटिगेट हुआ है, पूरी तरह से मिटिगेट नहीं हुआ है, तभी से इम्बैलेंस मिटिगेट हुआ है। तो ऑर्डर ब्लॉक अभी भी, ऑर्डर ब्लॉक की जो लिक्विडिटी अभी बाकी है, जिसका मतलब है कि आने वाले समय में हमको ये इस एरिया तक दिख सकता है, और ये प्रॉपर एरिया रहेगा। आने वाले हो सकता है 1 महीना लग जाए इसको, है ना। स्विंग ट्रेडिंग को थोड़ा समय लगता है चलने के लिए, तो ये दैट इज द स्विंग ट्रेडिंग। तो फिलहाल तो अभी आप वापस आ जाते हैं इसको अपने इंट्राडे में। इंट्राडे में अगर आप वापस आ रहे हैं तो फिलहाल न्यूज़ का इम्पैक्ट बहुत आसपास ही दिख रहा है, और इंडेक्स अगर ऊपर जाएगा तो ये हमको थोड़ा सा नीचे देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी से नीचे आया था फिर ऊपर गया, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि न्यूज़ जो है इंडेक्स की पूरी जो न्यूज़ है वो इंडेक्स के लिए पॉजिटिव आई है। दोनों न्यूज़ है, एक कंज्यूमर सेंटीमेंट है जो कि टाइम है इसको 7:30 पे आएगी, उसके बाद में हो सकता है मार्केट में और मोमेंट देखने को हमको मिले, है ना। तो बस इतना ही बचा है। तो फिलहाल तो ये 2 न्यूज़ है, दोनों को मैं थोड़ा रिफ्रेश कर लूँ। दोनों के दोनों न्यूज़ पॉजिटिव है इंडेक्स के लिए, तो गोल्ड के लिए नेगेटिव, एंड बाकी करेंसी के लिए भी नेगेटिव। चलो बढ़ते हैं आगे। जीबीपी यूएसडी के हाल देखते हैं क्या है, जीबीपी जेपीवाई के। फिलहाल तो अभी ये एक बड़े टाइम फ्रेम में तो बुलिश है, ये थोड़ा सा इम्पैक्ट है अभी, तो हो सकता है न्यूज़ का कुछ इम्पैक्ट इस पर भी होगा, तो न्यूज़ का इम्पैक्ट है। बट इसके अंदर अगर आप बाय या सेल का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा वेट करें, बाय या वेट करें, और सेल के लिए परफेक्ट एरिया ये रहेगा। अगर आपको सेल करने का प्लान करना है तो ये हाई वोलेटाइल, यहाँ पर काफी सारे सप्लायर बैठे हुए हैं, तो ये यहाँ से सेल का एरिया हो सकता है। एंड बाय का एरिया थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमको, छोटे टाइम फ्रेम में जाके। बाय के एरिया के लिए आपको थोड़ा सा इस एरिया में देख सकते हैं हम लोग, ये एरिया में आता तो हम इसमें बाय का प्लानिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मिड में है, अभी इसमें जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक वेट करें थोड़ा पुल बैक, या एक ये भी काम कर सकते हैं। अगर आप हमेशा, मैं जो सजेस्ट करता हूँ कि लोग मल्टीपल, जैसे एग्जांपल तौर पर आप 0.02 का लेके प्लान, जैसे ₹1 इन्वेस्ट करने वाले हैं तो 25% यहाँ इन्वेस्ट करें, 25% यहाँ इन्वेस्ट करें, दैट इज द बेस्ट वे फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, जीबीपी जीपीए की ये कहानी है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। और बाकी सुनाइए आप लोग, क्या हाल चाल है आप लोग के। हाँ, कल का वेट कर, अच्छी याद है आपने, कल का वेट कर रहे हैं। जो भी जितने भी फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम और क्वांटम मेंबर है उनके लिए, और बाकी सिल्वर मेंबर वाले फॉर्म ना भरे, टीम ने कुछ लोग कॉल करके बताया भी है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम का प्रोग्राम लेना है, ये कतई ये नहीं है। क्योंकि एक्चुअली फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम और क्वांटम के लिए इसलिए कंपल्सरी, क्योंकि मैंने उनको पढ़ाया है, उनको मालूम है चीजें क्या है। क्योंकि जो बेस है बिजनेस का, डेफिनेटली ये जो बिजनेस है ये फॉरेस्ट ट्रेडिंग से रिलेटेड होगा, कोई दूसरा बिजनेस तो मैं लेके आने वाला नहीं है ना। तो इसके अंदर कौन से लेवल पे हम आगे जा सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं आगे बढ़ के, वो सारे डिटेल जो कल देने वाला हूँ। तो मुझे लगता है कि एक नॉलेज भी जरूरी है, उतना नॉलेज जरूरी है। तो मेरी नजर में मुझे ऐसा लगता है कि फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम वालों को मैंने अच्छे से पढ़ाया, और क्वांटम वालों को तो बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाया। इवन कैंप के अंदर तो ये तो जानते हैं मेरे बारे में, है ना। इसलिए मैंने उनको बोला है, इसलिए मैंने सिल्वर वालों को मना किया था। फिर भी अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपने बार अगली बार में अपडेट करके अगली बार आ सकते हैं। ये सब चीजें आप लोगों के सामने आती रहेगी। मैं हमेशा हर एक चीज, हर एक फीडबैक शेयर करता हूँ। तो जो भी मैं अभी कल 25 लोग एप्लीकेशन तो हमारे पास बहुत सारी आई है, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। कुछ सिल्वर ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड है, उसमें सिल्वर आप लोग को लिंक नहीं आएगी। एंड फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम के लिए आप लोग के लिए कम्युनिटी ग्रुप बना दिया आपकी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए, ताकि प्राइवेसी आपकी भंग ना हो। तो जो लोग उस कम्युनिटी का पार्ट नहीं बनेंगे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैंने काफी लोगों को ऐड कर दिया था उसमें, और उसमें से सिर्फ मैं 25 लोगों को मौका दूंगा। एप्लीकेशन कितनी आई मैं आपके सामने शेयर कर सकता हूँ अभी। ये है मेरे पास 50+ एप्लीकेशन आई है, उसमें से सिल्वर वाले होंगे 7-8 तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाएंगे। देखिए एप्लीकेशन आई हुई है यहाँ से, हमारे दुबई वालों ने ये एप्लीकेशन फिल करी है। तो ये करीब करीब 52 एप्लीकेशन मेरे पास में है, और 52 में से जितने भी सिल्वर्स वाले हैं, जो मैंने रेड लाइन किया है, ये ऑलरेडी रिजेक्टेड है। एंड ठीक है ना, तो कुछ 2-4-6 लोग सिल्वर वाले हैं, या तो अपने आप को अपडेट कर लें। तो मेरा ये मत समझिए कि मेंबरशिप अपडेट, मेंबरशिप से कोई लेना देना नहीं है इसका। अगर ये आपका एजुकेशन है, अगर आप एजुकेशन लेके आगे बढ़ेंगे तो आपको ही फायदा होगा। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है ट्रेडिंग का, वो मुझे लगता है कि मैंने उनको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कोई चीज है तो आप आंसर कर सकते हो प्रॉपर तरीके से, दैट इज द वे। बाकी लोग ग्रुप में ऐड कर दिया, लिंक जो है, जो आप लोग कम्युनिटी ग्रुप बनाया है, जहाँ पर आप किसी के दूसरों के प्राइवेसी नहीं देख सकते, उनके नंबर नहीं दे सकते, तो उसमें आप लोग के वहीं पर इसकी लिंक आएगी। और कभी किसी को लिंक नहीं आए तो मुझे मैसेज कर देना। करीब करीब मैं कल मॉर्निंग के अंदर उसकी लिंक पोस्ट करूंगा।
और अगर आपको लिंक नहीं आए तो मुझे 10 बजे करीब मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। नहीं फॉरेस्ट देखो, क्वांटम मेंबर मेरे जो कैंप वाले हैं वो तो बाय डिफॉल्ट उनको तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूँ, उनको मैं कैंप में बताया था तो बाय डिफॉल्ट वो सिलेक्टेड है। बाकी मैं 25 लोगों को लूंगा, और फिर आने वाले फिर जब नेक्स्ट वाला लेकर आऊंगा, जब आप लोग को अच्छा कर लोगे और आप लोग के मार्केट में जब आप लोग के फीडबैक्स लेकर आऊंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट 25 लोगों को फिर चांस दूंगा मैं। तो फिलहाल तो अभी क्वांटम कोर कैंप वालों को छोड़ के 25 लोगों को मौका दूंगा मैं, क्योंकि कैंप वाले ऑलरेडी इसके अंदर सिलेक्टेड है, बाय डिफॉल्ट वो सिलेक्टेड है, क्योंकि जितनी भी फैसिलिटी मैं लेकर आऊंगा फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी कैंप वाले और क्वांटम मेंबर के लिए, और उसके बाद में फिर फॉरेस्ट स्टडी मास्टरी प्रोग्राम के लिए। तो जितने भी फॉरेस्ट स्टडी मास्टरी प्रोग्राम के 25 लोगों को मैं कल मौका देने वाला हूँ आप लोगों को। तो आप लोग रेडी रहिएगा, 50 लोग एप्लीकेशन है, 6 एप्लीकेशन जो सिल्वर है इसी की रिजेक्ट होगी, तो 40-45 लोग जो लोग हैं उसमें से 25 लोगों को मैं मौका दूंगा मेरे साथ काम करने का। अब इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, कल आप लोग आइएगा, उसके हम लोग कल पूरी डिटेल उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप तो फॉरेस्ट स्टडी मास्टरी प्रोग्राम के स्टूडेंट, तो आपने फॉर्म भर देना चाहिए, जो लोग फॉर्म भरेंगे वही एप्लीकेबल है, वही कल मीटिंग में आएंगे। फॉर्म ऑलरेडी 2 दिन से आप लोग के ग्रुप में फॉर्म आ रहा है, तो आप लोग को फिल करना चाहिए था फॉर्म। मैंने इंडिविजुअली काफी लोगों को तो मैंने इंडिविजुअली, मुझे लगता है कि वो कर सकते हैं, तो मैंने इंडिविजुअली लोगों को याद दिला दिला के मैं पर्सनली मैसेज किया है, मैंने कुछ लोगों को तो मैंने बहुत सारे लोगों को तो मैंने पर्सनली मैसेज किया है, कि शायद वो लोग क्योंकि नहीं देख पा रहे हैं, उन लोग शायद लाइव में नहीं आ रहे हैं। मिशन ये है कि इन 25 लोगों को 1 लाख की इनकम पे लेके जाना, फर्स्ट 1 लाख अचीव करना, उसके बाद में फिर चीजें आगे बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली आगे बढ़ने चल जाएगी। तो ये मिशन पे है, और बाकी इनके जो फीडबैक है लाइव आप लोग सब लोग देखेंगे, राइट। तो फिलहाल तो यही है। उसमें क्रेडिट फॉर्म भरने से पहले आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो फिर से जाके फॉर्म भर ले, फॉर्म खोल ले, फॉर्म भर ले, डबल डबल फॉर्म मत भरिएगा प्लीज। एक बार आपने फॉर्म भर लिया, आपका फॉर्म मेरे पास आ चुका है, एंड एक बार फॉर्म को फिर से पढ़ ले, कल मीटिंग ज्वाइन करने से पहले एक बार फॉर्म को खोल के फिर से पढ़ ले, वो क्राइटेरिया बिल्कुल है, सब कुछ मैंने मेंशन किया है। तो नहीं तो बाद में ये ना हो कि सर ये नहीं बताया, तो मैंने हर एक चीज में लिख दिया है। फॉर्म दिया, फॉर्म पढ़ लो, फॉर्म सबमिट कर दो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की लाइव, बाकी हम लोग कल मॉर्निंग में मिलेंगे बिल्कुल शार्प 10 बजे। मैं विंडो गेट बंद कर दूंगा 10:30 पे, 10:30 से 5 मिनट 10 मिनट पहले आप लोग को ज्वाइन करना है, क्योंकि मैं शार्प 10:30 पे स्टार्ट करूंगा, जो लेट आएंगे मैं उनको एंट्री नहीं दूंगा, ठीक है। 10:30 तो 5-10 मिनट 10:15 पे मैं विंडो ओपन कर दूंगा। मैं क्योंकि मैं एज पर द बिजनेस मैं एम वेरी स्ट्रिक्ट, मैं बहुत डिसिप्लिन से काम करता हूँ जब बिजनेस की बात आती है। तो 10-15 में विंडो ओपन करूंगा और 10:30 में विंडो क्लोज कर दूंगा, उसके बाद में आप लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, चाहे मुझे मैसेज करेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। मैं आपको अभी से अलर्ट कर देता हूँ, ठीक है, मैं बाकी मैसेज कर दूंगा ग्रुप के अंदर में। चलो थैंक यू सो मच, एंड कल मिलेंगे मॉर्निंग में, और कल वीकेंड भी है, बाकी आप लोग वीकेंड को एंजॉय करो, जो लोग वीकेंड में ट्रेडिंग में बढ़िया ट्रेडिंग को एंजॉय करो, और बढ़िया वीकेंड का टाइम है अपनी फैमिली के साथ टाइम दो अपनी, और कोशिश करो कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। मंडे टू फ्राइडे हम लोग काम करते हैं, तो सैटरडे संडे अपनी फैमिली को दो, अगर आपके पास हाफ डे है, जो भी आप काम करते हैं तो कोशिश करो अपने पेरेंट के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय बाय। दुबई टाइम, यस अभी भाई, दुबई टाइम एग्जैक्टली, दुबई टाइम 9 o'clock, इंडियन टाइम 10:30 एंड दुबई टाइम 9 AM। आप 5-10 मिनट पहले ज्वाइन कर लेना, ठीक है, 8:45 पे ज्वाइन कर लेना, दुबई वाले स्पेशली जो है वो 8:45 पे ज्वाइन कर लेना। चलिए बाय।